है तो परमात्मा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो ले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है, एक बार तो बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो हमें गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल
तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूर मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। और ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, ये अपने ऊपर निर्भर करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी पर स्त्री का चेहरा देखने से अच्छा है उसके चरणार बिंद को नमन करो, उसके चरण को देख। पर स्त्री, पर नारी, कभी किसी पर नारी का चेहरा देखने से अच्छा है कि उसके चरण देख। और ये भरी सभा लगी, इतनी बड़ी सभा लगी हुई थी, देवता असुर दोनों बैठे हुए थे। असुर चेहरा देखने में रह जाते हैं और देवता भगवान के चरण देखने में। स्त्री है, उनको भी नहीं मालूम कि ये भगवान है, वो तो चरण देख रहे हैं, चरण। और जिसने, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपनी जिंदगी में मेरे भगवान के चरण देख लिए, जिसने अपनी जिंदगी में भगवान के चरणारविंद को पकड़ लिया, चरणार, जिसने पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया, चरणारविंद को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी भी मंदिर में, भगवान के शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी मंदिर में पहुंचिए, अगर आते आते आप उस मंदिर की सीढ़ी को, आप उस मंदिर की चौखट को, आप उस मंदिर के शिखर को दर्शन करते। शिखर का दर्शन क्यों करते? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए? और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण भी कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिखर का दर्शन करो। शिखर के दर्शन से हमें मिलता क्या है? शिखर के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो,
पर मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है। करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ों लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। छोटे से छोटे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते हैं। प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा। उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई मुझे उठाएगी, क्योंकि वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियाँ कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ में, साड़ियाँ पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहाँ बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है अपने माँ बाप के सामने, आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूँ, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गए। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को माँ संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है, डंडमूलता नहीं है।